क्योंकि इन्होंने कसम खा लिया है देश में जितना भ्रष्टाचार और ये बेईमान इन सब का ऊपर कार्रवाई करने के लिए, जिन्होंने 2023 फरवरी महीने में दुबई में अपना शादी किया है, जिस शादी का जो कॉस्ट है 200 करोड़ से भी ज़्यादा। सेम गलती आज ये जो बॉलीवुड में पैसा कमाने का चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ये लोगों का हो गया ना, सामान आ चुका है। कन्विक्ट होता है नहीं होता है अलग बात, लेकिन सामान तो आया ना। नमस्ते, आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिनका शॉर्ट फॉर्म है ईडी, पिछले कई दिनों से ये संस्था हमारा देश भर में काफी सारा चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने कसम खा लिया है देश में जितना भ्रष्टाचार और ये बेईमान इन सब का ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और हमने देखा कई दिनों से कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा ऑफिसर या कोई पॉलिटिशियन, इनका ऊपर कार्रवाई चल रहा है। लेकिन इस बार ईडी ने जो सामान भेजा है ये कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन नहीं है। हमारा जो एंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वहां पर एक व्यक्ति को भेजा है। तो वो कौन व्यक्ति है, क्यों भेजा है, आज हम उसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। रणबीर कपूर को तो आप जानते ही हो, जिनको आप सुपरस्टार कहते हो, अपने सुपरस्टार बना भी देते हो उन लोगों को। मैं एक्चुअली बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, तो इसीलिए स्टार सुपरस्टार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इनको ईडी ने इस बार सामान दिया, क्यों दिया मैं आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले रणबीर कपूर का जो ओरिजिन है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पृथ्वीनाथ कपूर, अब आप पूछोगे ये कौन है? ये है पृथ्वीराज कपूर का नाम, क्योंकि कपूर खानदान का जो हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो पहचान हुआ था, यहां से शुरुआत हुआ था पृथ्वीराज कपूर के नाम से, जिनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1906 में ब्रिटिश इंडिया में, आज का जो पाकिस्तान पार्ट में जो पंजाब है ना वहां पर। तो 1928 में पृथ्वीनाथ कपूर बॉम्बे आया, वहां से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ, इन्होंने फैसला लिया कि उनको वापस पाकिस्तान पार्ट में नहीं जाना है, उनको हमारा देश में रहना। तो यहां से ये जो रणबीर कपूर का जो वर्जिन है यहां से जोड़ते हैं। तो ईडी ने जो सामान दिया, ऐसा कोई ये केस नहीं है कि वो पाकिस्तानी रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी ने सामान इसीलिए दिया, महादेव ऐप जो है ना, ये गेमिंग ऐप है, आप जानते होंगे। तो इन ऐप के लिए यहां पर कुछ ऐसा कारनामा हुआ है जिनका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईडी ने रणबीर कपूर को सामान दिया है। 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर को ईडी का ऑफिस आना है, उनको इंटरोगेट किया जाएगा। तो अब भैया ये महादेव ऐप क्या है? महादेव ऐप तो एक गेमिंग ऐप है, इनसे उनका क्या रिश्ता है? महादेव ऐप का जो प्रमोटर है, जिनका नाम है, आपने तो जरूर सुना ही होगा, हाल ही में उनका ऊपर काफी सारा न्यूज आ रहा था। छत्तीसगढ़ का जो आपका चीफ मिनिस्टर है, उनका जो पॉलिटिकल एडवाइजर है, राइट। तो यहां से ये सारा जो गेम है वहां से शुरुआत हुआ था। इनका जो एक प्रमोटर है, इसका नाम है सौरभ चंद्रकर, जिन्होंने 2023 फरवरी महीने में दुबई में अपना शादी किया है, जिस शादी का जो कॉस्ट है 200 करोड़ से भी ज्यादा। इनका महादेव गेमिंग ऐप का जो घोटाला है, इसका टोटल कॉस्ट है 5000 करोड़ और इन्होंने शादी में खर्च किया 200 करोड़। यहां तक तो आपको पिक्चर क्लियर हो गया। तो इन्होंने जो ये शादी किया 200 करोड़ खर्च करके, इनमें बॉलीवुड का काफी सारा स्टार्स को उन्होंने बुलाया। इनका तो काम ही वही होता है, पैसा देने से ये तो आपका शादी में भी आके नाच लेता है ना, तो उनका काम ही वही है, एक्टिंग करता है, गाना बजना, ये सब उनका काम है। तो उनमें रणबीर कपूर भी गया था। इन लोगों को जो पैसा दिया गया है, ईडी का दावा है कि केस में दिया गया है, करोड़ करोड़ रुपए लोग केस में दिया है। इनफैक्ट ईडी का यह भी कहना है, ये सौरभ चंद्रकर का शादी का पूरा जो खर्चा है ना 200 करोड़ से भी ज्यादा, ये केस में दिया गया, जो हवाला होता है ना उनका थ्रू ये किया गया है। तो उसका रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए रणबीर कपूर को बुलाया गया है। लेकिन ये सिर्फ रणबीर कपूर में सीमित नहीं है। ईडी का पास इनका जो नाम है ना, ये काफी सारा लंबा लिस्ट है।
17 मेंबर्स है, जिसमें से 14 मेंबर्स का नाम तो ईडी ने खुलासा किया है। मैं इनमें से एक दो जन को जानता हूँ, बाकी किसी को तो जानता नहीं हूँ। जैसे ये नेहा कक्कड़ है, आलिया ब्रह्म बोल के है, भारती सिंह है, सनी लियोनी, फाइक्रोश्री, आतिफ असलम, टाइगर श्रॉफ, राहत फतेह अली खान, ये कुल मिला के इसे 14 मेंबर। ये लोग भी वहां पर परफॉर्म करने के लिए गया, अपना अपना जो टैलेंट है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई एक्टिंग करता है। तो ईडी आगे हो सकता है इन लोगों को भी सामान दे, इनका बारे में इंटरोगेट करे। ये आने वाला वक्त में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो रणबीर कपूर को यहाँ पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंटरोगेट करने के लिए सामान दिया है। 6 अक्टूबर को वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है वो 2 वीक्स के लिए एक्सटेंशन मांगा है, लेकिन उसको आना तो पड़ेगा ही। और साथ में ईडी ने और एक सामान दिया है, वहां पर भी 3 नाम जोड़ा है। एक है ये कॉमेडियन कपिल शर्मा, हिना खान, हुमा कुरैशी, इन लोगों को भी ईडी ने सामान भेजा है। ये जो 4 मेंबर्स है, रणबीर कपूर या कोई भी, ये खान शर्मा जो भी है, ठीक है, ये तो शुरुआत है। आगे देखो ये कहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि ईडी का आधार पर आपका वो 17 मेंबर्स भी है। और ये जो फ्रॉड अमाउंट है ये 5000 करोड़। और अभी तक ईडी ने देश भर में जितना इनका ऊपर कार्रवाई किया है, सिर्फ 417 करोड़ रुपया ही रिकवरी कर पाया है। 5000 करोड़ का सामने बहुत छोटा अमाउंट है, तो आने वाला वक्त में ये बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन बॉलीवुड ये जो हवाला जैसा या कोई भी गलत कारनामा में ये पहली बार तो है नहीं, हम में से हर किसी को मालूम है। चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो एंटी इंडियन एजेंडा हो, काफी सारा ऐसा मुद्दा है जो बॉलीवुड का एक फैशन है। इसे कहने के लिए तो ये लोग हाई सोसाइटी मेंटेन करते हैं। ये जो कथाकथित बड़ा एक्सपेंसिव सोसाइटी है ना, इनका जो पर्सनल लाइफ है, अगर किसी दिन आप किसी का मुंह से सुनिएगा या पढ़िएगा, अब जिसको सुपरस्टार मानते हो ना, उनको आप खुद गाली दे दीजिए। चलो वो तो पर्सनल है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ सोशल मीडिया में, बोलना का मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये जो कथाकथित, ये लोग अपने आप को बड़ा सुपरस्टार बोलते हैं, राइट? लेकिन ये समाज को क्या मैसेज देते हैं? मूवी में ये कुछ दूसरा तरीका का संवाद देते हैं, और पैसा कमाने के लिए ये लोग गलत काम करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। आप जिनको सुपरस्टार कहते हो, वो कभी गुटखा का ऐड करता है ना, तो गुटखा खाने से क्या होता है वो तो आपको मालूम है। आपको लगता है वो सुपरस्टार गुटखा खाता होगा, या उनका कोई बेटा बेटी गुटखा खाता है? बिल्कुल नहीं। उनको मालूम है वो खाने से कैंसर होता है, लेकिन वो ऐड करता है, जिनके बदले में उनको पैसा मिलता है। वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया नहीं मिलता है। एक एक ये सुपरस्टार जो है ना, एक एक ऐड करने के लिए मिनिमम 20 25 40 करोड़ रुपया लेता है। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा अमाउंट ये लोग डिमांड करते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, ये जो बंदा है सौरभ चंद्रकार, पहले छत्तीसगढ़ में ये सड़क पे जूस बिकता था, और आज दुबई में बैठा हुआ है 5000 करोड़ का मालिक। लेकिन हाँ, इन्होंने स्मार्ट गेम खेला। इन्होंने जो ये ऐप बनाया, महादेव गेमिंग जो ऐप है, इनको मालूम है कि आज हमारा देश में, समाज में ये जो आजकल एक स्टाइल है ना, इजी मनी चाहिए हर किसी को, मनी कमाने का शॉर्टकट जो है ना, इन्होंने इसको बढ़िया से स्टडी किया और लोगों तक इसको अप्लाई किया। होता है ना, आजकल हर कोई ऐप में आप देखिएगा, जो गेमिंग ऐप होता है ज्यादातर टाइम वहाँ इनाम होता है। पहला इनाम करोड़ रुपया, आप ये गेम खेलो आपको लाखों रुपया मिलेगा। लेकिन आप जब रजिस्टर करते हो, वहाँ पर खेलते हो, आप खेलते जाते हो, रजिस्टर करते हो, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, आपको उसका बारे में मालूम ही नहीं पड़ता हो। लेकिन इधर आप हारते रहते हो, आपका पैसा लगा रहता है, और उधर वो कमाते रहता है। तभी तो आज वो 5000 करोड़ का मालिक है। 5000 करोड़। हमारा देश में काफी सारा ऐसा स्टेट होगा जिसका एनुअल बजट नहीं होता है 5000 करोड़। उन्होंने फ्रॉड करके कमाया, वो भी एक जूस बिकने वाला सड़क पे। वो इसमें जितना गलत है, जितना फ्रॉड है, वो तो ठीक है, लेकिन आपने उसको टाइम दिया, यूज किया, ये आपका भी गलती है। सेम गलती आज ये जो बॉलीवुड में पैसा कमाने का चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ये लोगों का हो गया ना, सामान आ चुका है। कन्विक्ट होता है नहीं होता है अलग बात, लेकिन सामान तो आया ना। ईडी के पास कुछ इंफॉर्मेशन होगा तभी तो आया है। पैसा कमाओ कौन मना करता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है।
और बॉलीवुड के लिए काफ़ी सारा ऐसा मैटर है जो कुछ नया नहीं है। पिछले कई महीने सालों से आप देखिएगा, जोड़िएगा, उसका जो न्यूज़ है, जो संवाद में आते हैं, पढ़िएगा। आप ही जाते हो ना, उसको सुपरस्टार मानते हो, महीने में 1-2 मूवी देखने के लिए। आपको मालूम है ये लोग कभी कभी जो संवाद देना चाहते हैं उसका पीछे क्या होता है। ज़्यादातर टाइम बॉलीवुड में 2 मुद्दा होता है। एक है मतलब देश का एगेंस्ट में पाकिस्तान को सही दिखाना और इस्लाम को प्रसार करना, जिसका परिणाम स्वरूप ये लोग क्या करता है, हिंदुओं का जो देव देवी है उनको अपमान करता है। ज़्यादातर टाइम आप देखिएगा। देखो यहाँ पर ये जो गेमिंग ऐप है जिसका नाम है महादेव गेमिंग ऐप। महादेव हिंदुओं के लिए क्या है, हमारे लिए महादेव कौन है, ये हर किसी को मालूम है। इनफैक्ट इनको भी मालूम है, लेकिन फिर भी इस गेम का नाम महादेव गेमिंग है। तो क्या इसका नाम कोई दूसरा धर्म का नाम पर या कोई अलग नाम क्यों नहीं रखा गया? देखो बॉलीवुड में पूरा इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है या कोई कथा कथित या कोई गैंग है, वो मेरा मुद्दा नहीं है, ठीक है। लेकिन जानबूझ के जो ये अटैक करता है ना, ये सोचने वाली बात है। ऐसे बॉलीवुड का जो इतिहास है ये हम में से हर किसी को मालूम है। आपको तो मालूम ही होगा, एक जमाना ऐसा था, ये पूरा इंडस्ट्री को कहा जाता था कि ये पाकिस्तान से कोई डॉन उसको ऑपरेट कर रहा है। ऐसा भी जमाना गया है। तो आज का दिन में बॉलीवुड में अगर वो ड्रग्स हो या एंटी इंडियन एजेंडा हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो या एंटी हिंदू हो, ये कोई नया बात नहीं है। मेरा जो पॉइंट है ये आपके लिए क्लियर पॉइंट है। आप इनको सुपरस्टार मानते हो, बिल्कुल आप देखने जाओ, लेकिन आपका जो हार्ड वर्क का ये मानी है ना, ये मनोरंजन का नाम पर किसी गलत हाथ में ना चला। मेरा कहने का मतलब ये है। और इनको भी कम से कम इतना सोचना चाहिए कि भाई हम अगर किसी को मनोरंजन के लिए कुछ दिखा रहा है, ढंग से बनाए, ढंग से दिखाए, ना कि किसी को हर्ट करने के लिए बनाए, किसी का एजेंडा दिखाने के लिए बनाए। ये बिल्कुल गलत बात है। तो आगे आपका जो सोच है उसी हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। वही था मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।